हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं विक्रांत धामा फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आंचल धामा अकेडमी। दोस्तों, आप सभी कैसे हों? जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जो भी बच्चा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहता उसके लिए एक ये जो वीडियो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में मैं सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। आपकी फ़ीस क्यों नहीं कट रही है और कितने एडमिशन हो चुके हैं और आपको क्या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है या डाइट कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो ठीक है, चलते हैं, हम बात कर लेते हैं कुछ तथ्यों के ऊपर। तो जैसा कि आपको पता है कि काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी है स्टार्ट हो चुकी है और आपकी जो फर्स्ट फेज़ में 3 राउंड होने वाले हैं उसमें आपका दूसरा राउंड जो है हो चुका है मेरे दोस्तों। तो उस दूसरे राउंड आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, दूसरा राउंड हो चुका है और तीसरा राउंड आपका चल चुका है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। हमारे द्वारा एक पेपर कटिंग के माध्यम से एक इन्फॉर्मेशन आई है। इसमें हमें जानकारी क्या मिली है कि कितने एडिशन हो चुके हैं डाइट में और कितने एडिशन रह चुके हैं और कितने कितने बच्चे यानी कि एडिशन लेने की संभावना है और क्या सीटें पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। तो इसके बारे में हम अब आगे डिस्कस करेंगे। पहले तो सभी को पता होगा कि आपने सर्वप्रथम क्या कार्य किया होगा। सर्वप्रथम आपने कार्य किया होगा, रजिस्ट्रेशन कराया होगा अपना, फिर आपने अपनी रैंक चेक कर ली होगी और फिर आपका अलॉटमेंट लेटर आपका आ चुका होगा फीस का। फिर बात आएगी चॉइस फिलिंग की, चॉइस फिलिंग आपने कर ली होगी और फिर अलॉटमेंट आपका रिजल्ट आ चुका होगा। तो ये प्रक्रिया आपने कर ली होगी। कहीं ना कहीं अलॉटमेंट रिजल्ट तो आ चुका है सभी बच्चों का, बट क्या हो रहा है, जब अलॉटमेंट लेटर होने के पश्चात उसमें क्या होता है, फीस जमा होती है, फीस पे करनी पड़ती है। तो फीस पे का जो प्रोसेस है वो क्या हो रहा है, उसमें एरर दिखाई दे रहा है। तो ये जो एरर की दिक्कत आ रही है उसमें कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह समस्या धीरे धीरे आपकी क्या हो जाएगी, सोल्व होती चलाएगी। पिन पे उस पर क्या कर रही है, वर्क कर रही है धीरे धीरे से। अब आगे देख लेते हैं कुछ और कि जैसे कि आपको पता है कि दूसरे चरण की जो है काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी और उसका जो पूरा जो था, कितने बच्चों ने एडिशन लिया है, कितने बच्चों ने एडिशन ले लिया, क्या उसकी रेट रही है, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। दूसरे चरण में डीएलएड की कितने हैं, 33,059 सीटें आवंटित हुई है। क्या है, 59,000 आवंटित हुई है। इसमें क्या है, प्रयागराज डीएलएड 2024 के प्रवेश के लिए दूसरे चरण की सीट आवंटन गुरुवार को जारी हो गया है। यानी कि इनका आवंटन जो है वह गुरुवार को जारी हो गया था। जिस बच्चे ने जो भी अपने एडमिशन की कॉलेज की चॉइस फिलिंग की थी उनका वो है आवंटन जारी हो चुका था। उनको कॉलेज जो है वह आवंटित यानी कि मिल चुका था। ठीक है जी। परीक्षा नियमांकन अधिकारी कार्यालय के अनुसार दूसरे चरण में 1 लाख तक रैंक के 34,500 अभ्यर्थियों ने संस्थान विकल्प भरा। यानी कि इन्होंने कहा जो बच्चे थे 1 लाख रैंक तक के, यानी कि 20,000 से यहाँ पर क्या हो रही थी, 20,000 से क्या हो रही थी, 1 लाख तक के बच्चे थे। कितने, 1 लाख तक के बच्चों की जो रैंक थी, उन रैंक वाले बच्चों की यहाँ पर क्या काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी थी। काउंसलिंग जब स्टार्ट हो चुकी थी, उन कितने बच्चों ने यहाँ पर किया था, बच्चों ने किया 34,520 बच्चों ने यहाँ पर आवंटित किया था कॉलेज को। दूसरे चरण में आवंटित के बाद 41,000 अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित हुई है। यानी कि पहले चरण की और दूसरे चरण की जो हुई है टोटल जो सीटें आवंटित हुई है वह 41,000 के समथिंग यहाँ पर आवंटित हो चुके हैं, यानी कॉलेज अलॉट हो चुके हैं उनको। इसमें डाइट की जो सीटें हैं वो डाइट की 8,244 सीटें क्या है आवंटित हो चुके हैं। किसकी बात कर रहे हैं, हम डाइट की बात कर रहे हैं, नहीं कि डाइट में जितने बच्चों ने क्या है सीट को आवंटित कर लिया है, यानी कि एडमिशन यहाँ पर ले लिया है। अब फिर है निजी कॉलेजों में कितने हो चुके हैं। निजी कॉलेज में जो प्राइवेट की बात करते हैं, जो हम प्राइवेट की बात करते हैं, प्राइवेट कॉलेजों में हमारे हो चुके हैं 33,680 बच्चे जो हैं एडमिशन ले चुके हैं। ठीक है, शामिल होंगे। वही पहले चरण में जो काउंसलिंग हुई थी उसमें 9,000 बच्चे क्या अभ्यर्थियों ने विकल्प भरा था और कितने बच्चे ने एडमिशन लिया था, 8,865 बच्चों ने वहां पर आवंटित कर लिया था अपना कॉलेज। और डाइट के जो पद देखे जा रहे हैं वह 10,600 पद हैं और निजी संस्थान के जो पद हैं वो 2,26,000 के समथिंग यहाँ पर पद देखे जा रहे हैं। और आपको पता होगा कि जो सीटें जो जिन बच्चों ने आवंटित यानी कि आप क्या करा था, रजिस्ट्रेशन करा था, वे रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। वे रजिस्ट्रेशन हमारे जो हो चुके थे 3 लाख से संबंधित 3 लाख 3.5 लाख से रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ पर हुए थे। और जो कुल सीटों की बात करें हम, जो कुल सीटें हैं, कुल सीटें 2,37,075 सीटों पर प्रवेश होना है। यानी कि इन पर क्या होना है दोस्तों, प्रवेश कहीं ना कहीं यहाँ पर होना है। ये चीजें भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। ये आपका क्या है, पेपर कटिंग के माध्यम से जानकारी मिलकर आ रही है, जो कि आपके एडमिशन जितने हो चुके हैं भाई दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं आगे देख लेते हैं। 14 जनवरी तक हमारे 1 लाख
1 लाख से 2,40,000 तक के जो बच्चे हैं अभ्यर्थी विकल्प भरने की क्या हो जाएगी, उनको संस्थान हो विकल्प, यानी कि 14 जनवरी तक वे क्या कर सकेंगे, चॉइस फिलिंग अपनी कर सकते हैं। 14 जनवरी तक जनवरी तक वह क्या कर सकते हैं, अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और 15 जनवरी को उनको क्या हो जाएंगे, 15 जनवरी को उनके क्या हो जाएंगे, कॉलेज अलॉट हो जाएंगे। उनको क्या है, उनमें एडिशन, यानी कि जो जिस कॉलेज में एडिशन लेना चाहते हैं, जिस कॉलेज में उन्होंने प्राथमिकता दिया है, उस कॉलेज में उसको एडिशन मिल जाएगा। ये तो बात थी यहाँ तक की। बात ये आ रही है कि हम क्या कर रहे थे, हमें कॉलेज तो मिल रहा है, परंतु क्या हो रहा है, जब हम उसे कॉलेज को सिलेक्ट करने जा रहे हैं तो वहाँ पर हमारा फीस नहीं कट रही है। तो उसमें आपको कोई भी चिंतित होने की बात नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो ये डेट है आपकी, जो फर्स्ट राउंड की जो फर्स्ट फेज की जो काउंसलिंग चल रही है, उसमें आपको डेट बढ़ने की पीएनपी की ओर से बढ़ती हुई दिखाई देगी। यानी कि आपको पीएनपी कहीं ना कहीं उसमें सहूलियत जरूर देगा, आपकी डेट जरूर वह बढ़ेगी। ठीक है भाई, तो ये तो बात हो चुकी थी हमारी कि हमारे कितने एडिशन हो चुके हैं और हमें क्या क्या चीज़ यहाँ पर देखनी है। तो यहाँ पर ये तो चीज़ आपकी हो चुकी है। और ध्यान से देखेंगे 15 जनवरी को क्या हो जाएगा, 15 जनवरी को सभी को कॉलेज अलाउट हो जाएगा। कॉलेज किसको अलाउट होगा मेरे दोस्तों, 9 जनवरी से वह स्टार्ट हो चुका है, 14 जनवरी तक चलेगी। वो कब चलेगी, 1 लाख रैंक के जो बच्चे थे और किन के बीच होने वाली है, 2,40,000 2,40,000 बच्चों के जो रैंक है, क्या है, रैंक है उनकी जो है चॉइस फिलिंग चलने वाली है। पर एक चीज़ बात और कर लेते हैं कि डाइट की कुछ ही सीटें बची हुई हैं और हमारी क्या है, प्राइवेट कॉलेज में कुछ सीटें, बहुत सारी सीटें बची हुई हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ जो बच्चे डाइट में कॉलेज लेना चाहते हैं, ओबीसी और एससी के, क्या है, ओबीसी और एससी बच्चे हैं, जो भी अगर वे डाइट में एडिशन लेना चाहते हैं तो वह प्राथमिकता क्या दें, डाइट को भी प्राथमिकता दें, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो डाइट में एडिशन नहीं लेते हैं। और ये बात आप मत भूलना कि क्या है, एडिशन कम हो जाएंगे और सीट खाली रह जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो बच्चे फर्स्ट काउंसलिंग में वो सेकंड काउंसलिंग में जिनका नंबर आ रहा था, उन्होंने काउंसलिंग नहीं करवाई है, वे इंतजार कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्या कर रहे हैं वे, उनका मानना यह है कि हम क्या करेंगे, बाद में एडिशन ले लेंगे। ठीक है जी, बहुत से बच्चे ऐसे हैं, मेरे पास कॉल भी आ रही है, वे बोलते हैं कि हम सर तो इस काउंसलिंग में नहीं लेना चाहते हैं, तो जब दूसरी काउंसलिंग होगी उस काउंसलिंग में हम अपना करवा लेंगे। पर उनका जो काउंसलिंग जो रैंक थी वो किसके बीच में आ रही थी, वो 20,000 कहीं ना कहीं जो आ रही थी, वो 20,000 और आपका 1 लाख के बीच में उनकी रैंक बन रही थी। फिर भी उन्होंने दूसरे फेज में जो है ना, दूसरे राउंड में उन्होंने अपना एडमिशन नहीं करवाया। तो बात अब तक की ये हो चुकी थी। बात कर लेते हैं कुछ और कि आपका जो चैनल है आंचल धामा अकेडमी चैनल है, इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर पीडीएफ मिला करेगी, जो भी प्रैक्टिस सेट होंगे प्रैक्टिस सेट आपको पीडीएफ मिला करेगी, और जितना भी सिलेबस है आपका वीडियो के माध्यम से, यानी कि यूट्यूब के माध्यम से आपको यहाँ पर कराया जा करेगा। ठीक है, आपने देखा होगा जो बच्चा अगर चाहता है कि हमें पहले से ही तैयारी करनी है तो प्लेलिस्ट पड़ी है, आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हो। और यहाँ से ही कहीं ना कहीं बहुत से बच्चों ने अपनी डीएलएड में अपने डीएलएड को बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। कहीं ना कहीं बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिसके 90% प्लस यहाँ पर नंबर बने हैं पढ़कर बच्चे। आप देख सकते हो, जब आप सेकंड सेमेस्टर की क्लास अब चल रही है यहाँ पर, तो आप देखोगे जब बच्चे सेकंड सेमेस्टर में पढ़े हैं, जब आप कमेंट में जाओगे तो उनको देख सकते हो वे किस तरीके से बात करते हैं, बताते हैं कि सर हमने आपसे ही पढ़ा था और यहाँ पर हम बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। तो कहीं ना कहीं प्ले लिस्ट हमारी बनी हुई है, यहाँ पर जाकर देख लो। और ठीक है, बैच की बात है, बैच हम क्या करेंगे भाई, जल्दी आपका जैसे एडिशन हो जाएंगे, तुरंत एडिशन होने के बाद प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, उसके बीच में हम क्या करेंगे, इस चीज़ का आपको बैच लॉन्च कर देंगे। यानी कि यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बैच कराया जाएगा। सब चीज़ आपको पीडीएफ, सब चीज़ आपको वहाँ पर यूट्यूब पर ही मिलेगी, यानी कि टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलेगी और बैच आपका यूट्यूब पर चलेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, ये आपकी कहीं ना कहीं प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर इन प्लेलिस्टों को देख लो मेरे दोस्तों। और कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। और साथ ही साथ क्या करना है मेरे दोस्तों, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सेशन को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक पहुँचा देना है कि अब यहाँ पर क्या होगा, सभी सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर आपको क्या कराएंगे, सभी सब्जेक्ट की जो अलग अलग टीचर हैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, यानी कहीं ना कहीं सब्जेक्ट आपका लेकर चलेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ही आपका सेशन यहाँ पर लिया जाएगा। तो दोस्तों ये आपको जानकारी कैसी मिली है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। तो मिलते हैं ऐसी धमदार वीडियो के साथ, और सभी कुछ क्या है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि लिंक जैसी आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं वहीं पर प्रोवाइड करा देता हूँ। तो भाई मिलते हैं इस अंदर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरे दोस्तों, जय हिंद मेरे दोस्तों।